पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है मान लीजिए बच्चों आपके पास √3x², √3x² माइनस 2x माइनस √3, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं, लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। लास्ट में क्या है, -√3 इंटू स्टार्टिंग में क्या है, √3x²। अब ध्यान देना बच्चों, माइनस तो ऐसे ही रहेगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x² आपका आना चाहिए। मिडिल में क्या है, अच्छा वैसे मैंने आपको करके नहीं दिखाया ना दूसरा वाला, चलो अभी ऐसे भी करके आपको दिखाएंगे, इसको रुक जाइए, पहले इधर इसको देखिए। मिडिल टर्म में क्या है, -2x। ठीक, चलो बताओ जरा, -2x को ऐसा क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर -3x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका -2x आ जाए। बताइए कौन से ऐसे दो नंबर है। बहुत आसान है, बताइए। सर यस -3x + 1x। यस भाई, और नहीं कर पा रहे हो तो बेटा जो मल्टीप्लाई करके आया इसके प्राइम फैक्टर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, 3 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 3 वन जा, हालांकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 1 जा, बट 3 और 1 ही तो बनेंगे और कोई नंबर ही नहीं बनेगा। यानी कि माइनस का 3x लेना पड़ेगा और माइनस का 1x लेना पड़ेगा। चेक कर लो, 1x का मतलब x होता है, यानी कि -3x और -1x का मतलब x। ठीक, यस सर। अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे और आप चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस का होना चाहिए, ये प्लस का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 3 -1 माइनस का 2 आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, -3x इंटू एक्स, तो -3x² आ जाएगा। तो ठीक तो है, वही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -3x²। और एक बच्चे ने ऐसे किया, -2x इज इक्वल्स टू x पहले लिख दिया, प्लस का x पहले लिख दिया और -3x, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का x का मतलब x इंटू -3x करोगे तो क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू x² तो 3 ऐसे ही और x² आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं। ठीक, तो यहां से हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू √3x², -2x की जगह हम क्या लिखेंगे, -3x + x इसकी जगह। अब इन दोनों में से x तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां से x -√3 बचेगा, तो यहां पे भी x -√3 बचाने के लिए ये वाले 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, √3 इंटू √3। चेक करो, √3 इंटू x² माइनस ये वाले 3 को लिखना है √3 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 और x, और प्लस, और ये वाले पोर्शन को ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करोगे इसमें। अब सुनो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, √3 और x, तो क्या बचेगा, √3 गया x तो x बचेगा, और माइनस √3x चला गया तो √3 बचेगा, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 और x -√3। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x -√3 कॉमन, तो यहां से हो जाएगा क्या, √3x और +1। इसको करिए, फिर मैं आगे बताता हूं, मतलब ऐसे भी करके दिखाऊंगा, करिए। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, देखो
ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है √3x² माइनस 2x माइनस √3। देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू √3x² माइनस 2x माइनस √3। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? -2x की जगह आप क्या लिखते हैं? +x और -3x। -2x की जगह हम क्या लिखते हैं? +x -3x। तो +x -3x लिखते और -√3। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अब देखो इन दोनों में से कॉमन है x, तो √3 x और प्लस इसमें से 1 बचेगा यहाँ। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो पहले -1 कॉमन ले लो, या अब अगर अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, माइनस और 3 को आपने क्या लिखा? √3 इंटू √3। और क्यों लिखा वो अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा x इन द ब्रैकेट √3x + 1। अब आप समझदार हो, इन दोनों में से माइनस का √3 कॉमन होगा जैसे ही, तो माइनस का √3 चला गया तो ये √3x बचेगा यहाँ पॉजिटिव का, और ये साइन माइनस का प्लस में चेंज होगा, √3 जा चुका बाहर तो 1 आपका बचेगा। अब आप चेक कर लो, जो फर्स्ट वाले टर्म में ब्रैकेट में वही सेकंड वाले टर्म में ब्रैकेट में, तो √3x + 1 बाहर और फर्स्ट टर्म में x और माइनस सेकंड टर्म में √3। तो यहां से आएगा √3x + 1 इंटू x माइनस √3, और इसको आप लिख सकते हो, चाहो तो आप √3x + 1 इंटू x माइनस √3 लिखो, या x माइनस √3, बात वही है ना, इंटू √3x + 1 लिखो, बात आपका सेम है। चेक कर लो, चेक कर लो, x माइनस √3 और √3x + 1, x माइनस √3 और √3x + 1। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर, मैंने बोला था